दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेपाल की टूटती दीवारें, राजनीति और युवाओं का गुस्सा और भविष्य की लड़ाई के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राजनीति, अस्थिरता ने युवाओं में गुस्सा भर दिया और कैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ने लोगों को निराश कर दिया, और क्यों ये सवाल अब सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। शायद आपको पता होगा कि नेपाल पिछले 2 दशकों की राजनीति बहुत ही ज़्यादा अस्थिर रह चुकी है। कभी राजा की सत्ता थी, फिर लोकतंत्र आया, फिर संविधान बना, फिर सरकारें गिरती रहीं। आज यहाँ हर कुछ महीनों में सरकार बदलती रहती हैं, कोई स्थिर नीति नहीं, कोई भरोसा नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपके देश में बार बार नेतृत्व बदलता रहे तो आपके जीवन पर क्या असर होगा? किसी नीति का लाभ आपको मिल नहीं पाएगा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब योजनाओं के कागज तक सीमित रह जाते हैं। नेपाल में यही हो रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था पर्यटन और विदेशी मदद पर निर्भर है, लेकिन कोविड के बाद पर्यटन ठप हो गया और विदेशी निवेश सीमित रह गया। युवाओं के सामने समस्या ये है कि नौकरी नहीं है। लाखों युवा नेपाल छोड़कर भारत या अन्य खाड़ी देश या यूरोप में काम की तलाश कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि नेपाल की बड़ी आबादी ऐसे परिवार से आती है जिसकी आय विदेश से भेजे पैसों पर निर्भर है। इस स्थिति में युवाओं को हतोत्साहित कर दिया। पढ़ाई करो फिर विदेश जाओ, यह उनकी नीति बनती जा रही है। क्या यही सपना होना चाहिए किसी देश का? आप लोग हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नेपाल में सोशल मीडिया आज युवाओं का सबसे बड़ा हथियार है। यही वो अपनी असंतोष की बातें साझा करते हैं, समस्याओं पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया तो यह सिर्फ तकनीक रोक नहीं, यह उनके सोचने, सवाल पूछने और सपने देखने के रास्ते पर हमला था। आप बताइए, अगर किसी युवा को अपने विचार साझा करने का रास्ता ही बंद कर दिया जाए तो वह चुप रहेगा या फिर वह सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद करेगा? नेपाल की राजनीति में भ्रष्टाचार गहराई तक फैला हुआ है। सड़क निर्माण से लेकर शिक्षा बजट तक हर जगह घोटाले सामने आते हैं। सरकारी योजनाओं के पैसे ठीक जगह नहीं पहुंचते और योजनाएं जनता के लिए बनती हैं, वो नेताओं और अफसरों की जेब में चली जाती हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या हम टैक्स चुकाने वाले लोग हैं या किसी भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार? क्या ये स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है या नहीं? अब बात कर लेते हैं। युवाओं का गुस्सा सिर्फ विरोध नहीं, बदलाव की चाह था। नेपाल के युवाओं के विरोध सिर्फ नारों तक सीमित नहीं, वो पूछ रहे थे, हमें नौकरी कब मिलेगी? शिक्षा में सुधार कब होगा? शिक्षा की गुणवत्ता क्यों नहीं सुधरी? स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी क्यों हैं? सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनती? वो बदलाव चाहते हैं, वो भागना नहीं चाहते, लेकिन जब उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है तो वही मजबूर होकर सड़कों पर उतरते हैं। क्या आपने सोचा है कि यह गुस्सा कब किसी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है? नेपाल की घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए, भारत, चीन, अमेरिका जैसे देशों ने चिंता जताई। लेकिन क्या सिर्फ चिंता जताना काफ़ी है? क्योंकि असल बदलाव तब होगा जब जिम्मेदार सरकारें युवाओं के अधिकारों की रक्षा करें। अगर आज नेपाल में आवाज़ बंद कर दी गई तो कल कहीं और भी यही हो सकता है। क्या हम तैयार हैं ऐसी दुनिया के लिए जहां सवाल पूछना एक अपराध बन जाए? लेकिन इस पूरे मामले ने सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। क्या सरकार ने युवाओं से सलाह लेकर निर्णय लिया था या सिर्फ सत्ता की ताकत से नियम थोपे गए? दूसरा, क्या बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए कोई ठोस योजना है या सिर्फ घोषणाएं की गईं? तीसरा, क्या सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से पहले वैकल्पिक संवाद का कोई मंच दिया गया था या नहीं? चौथा, क्या पुलिस बल का उपयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए या पहली प्रतिक्रिया बन गई है? पांचवा, क्या भ्रष्टाचार रोकने के लिए पारदर्शिता बढ़ाने की कोई योजना बनाई गई है या नहीं? छठा, क्या सरकार ने मृतकों के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की कि नहीं? लेकिन अब सवाल यह है, क्या समाधान से रास्ता निकाला जा सकता था? तो इसका उत्तर है हाँ। युवाओं से संवाद शुरू किया जाए ताकि उनके सुझावों और उनकी नीतियों का हिस्सा बनाया जाए। शिक्षा और रोजगार में निवेश बढ़ाया जाए, भ्रष्टाचार पर सख्ती हो, पारदर्शिता और जवाबदेही लागू हो। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की जगह निगरानी, जागरूकता का ध्यान दिया जाए। पुलिस बल का उपयोग संयम के लिए किया जाए, बातचीत को प्राथमिकता दी जाए और मानसिक स्वास्थ्य और कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या नेपाल भविष्य में बदल सकता है या नहीं? अगर नेपाल आज बदलाव की दिशा में काम करता है तो वह युवाओं को फिर से जोड़ेगा। अगर संवाद खुला होगा तो असंतोष घटेगा। अगर बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाए तो विदेश पलायन कम होगा। अगर शिक्षा बेहतर होगी तो प्रतिभा देश में ही रहेगी। क्या आप सोच सकते हैं, अगली बार यह सिर्फ सोशल मीडिया बंद होने पर नहीं बल्कि शिक्षा और रोजगार की पूरी प्रणाली पर सवाल बन सकता है।
नेपाल की घटना सिर्फ एक देश की घटना नहीं, यह उन हर युवाओं का मामला है जो अपनी पहचान, अपने अधिकार, अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो बदलाव नहीं होगा। अगर हम सवाल पूछेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो शायद हम इतिहास बदल सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल का भविष्य उज्जवल हो सकता है या यह संकट आने वाले समय में और गहरा होगा? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। युवाओं की आवाज़ को दबाना सही है या नहीं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और आपके लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।